नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। यह हमारा 733वां एपिसोड है, जिसका नाम है आज के युवक युवती विवाह क्यों नहीं करना चाहते। दोस्तों, विवाह एक पवित्र बंधन है। किसी जमाने में विवाह केवल एक संबंध नहीं होता था, वह दो आत्माओं का मिलन हुआ करता था। वह अग्नि के 7 फेरे नहीं, लेकिन 7 जन्मों की प्रतिज्ञा थी। पर आज हाथों में मोबाइल है, आंखों में सपने हैं, पर हृदय में विश्वास का प्रकाश कम हो गया है। आज के युवक युवतियां स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। उसे लगता है कि विवाह का बंधन उसके जीवन की गति को रोक देगा। आज के युवक युवती आत्मनिर्भर है, जागरूक है। वह स्वयं अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं विवाह उसकी उड़ान को सीमित न कर दे। समय बदल गया है। कुछ लोग प्रेम को चाहते हैं, पर बंधन से भयभीत है। उन्हें साथ तो चाहिए, पर बिना शर्तों के। विवाह अब परंपरा नहीं रहा, वह एक निर्णय बन गया है। और निर्णय लेने से पहले आज की पीढ़ी 100 बार सोचती है। तो प्रश्न ये नहीं कि युवक युवती विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि वे किस प्रकार का जीवन चुनना चाहते हैं। क्या युवक युवती सदा के लिए कुंवारे ही रहना चाहते हैं? ऐसे लोग जो सदा के लिए कुंवारे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, यह आज के युवक युवती को शायद नहीं पता। जब आत्मा स्वतंत्रता का स्वाद चख लेती है, तो हर बंधन को परखना चाहती है। और इस शादी के बंधन से दूर भागना मतलब अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भागना है। जो युवक युवतियां कुंवारा रहने का निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन जब वह 50 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि शादी न करना उनकी एक भूल थी, क्योंकि उनका पति या पत्नी कोई नहीं होता जो उसे बुढ़ापे में संभाल सके, और न ही उनका कोई बच्चा होता है। इन्होंने जवानी के नशे में आकर झूठी स्वतंत्रता के लिए अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र सहेलियां किसी की बात नहीं मानी थी। यह लोग संसार से बहुत दूर होते हैं, और जो संसार से दूर होते हैं वह ईश्वर से भी दूर होते हैं। 50 की उम्र के बाद वह स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन अकेलेपन की कैद में ये होते हैं। शादी न करना बुद्धिमानी नहीं थी, इस बात का पता उन्हें तब चलता है जब वह बुढ़ापे में कदम रखते हैं। उनका बुढ़ापा पछतावे में ही गुजरता है। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिसके कारण युवक युवती शादी नहीं करते या शादी संबंधित निर्णय नहीं ले पाते। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो विवाह से दूर कर देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम केवल शास्त्रों में वर्णित पारंपरिक योग को जानेंगे, जिनका उल्लेख बृहद पाराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि ग्रंथों में मिलता है, जिनसे विवाह में अरुचि, विलंब या त्याग की प्रवृत्ति बन सकती है। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि होगा तो शास्त्रों में वर्णन है कि सप्तम का शनि विवाह में अति विलंब करवाता है। पति या पत्नी का इंतजार यहां करना पड़ता है। यह इंतजार असंतोष उत्पन्न करता है। जीवन में देर से ही सही कई मौके विवाह के आते हैं। युवक युवतियां
विवाह के रिश्ते को ठुकरा देते हैं। कई बार व्यक्ति शादी की इच्छा होते हुए भी विवाह को टालता रहता है। यहाँ युवक युवती में निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ऐसे युवक युवतियां संबंधों को हल्के में नहीं लेते। वे हर रिश्ते को परखते हैं, जांचते हैं, समय लेते हैं। फलस्वरूप विवाह में अत्यधिक विलंब, हर प्रस्ताव में कमी दिखाई देना, जिम्मेदारी का भय अभी नहीं बाद में की मानसिकता शनि व्यक्ति को परिपक्व तो बनाता है पर जल्दी निर्णय नहीं लेने देता। कई बार ऐसा जातक सोचता है यदि विवाह करना है तो पूर्ण रूप से सही व्यक्ति से ही करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। पर यह पूर्णता की खोज विवाह को वर्षों पीछे धकेल देती है। तो यहां शनि जब भी सप्तम में हो तो ये विवाह, कारण कोई भी हो, विवाह में देरी अवश्य करवाता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव पति पत्नी का है। इस सप्तम भाव में आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा होगा तो केतु वैराग्य कारक ग्रह है। राहु ने अमृत पिया था, केतु ने नहीं पिया था। इसके हिस्से में प्यास आई है। सप्तम में केतु शादी में विलंब करवाता है। युवक युवती के मन में संसार को भोगने की या शादी करने की प्यास उत्पन्न होती है, लेकिन पात्र और रिश्ते बहुत आते हैं। लेकिन युवक युवती को लगता है कोई ढंग का पात्र नहीं आ रहा है। जब पात्र अच्छा आएगा शादी करेंगे। सप्तम में केतु होने पर दाम्पत्य जीवन के प्रति युवक युवती में उदासीनता दिखाई देती है। वह मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं हो पाते। सप्तम केतु यहाँ शादी की प्यास जारी रखता है। आपकी कुंडली में सप्तमेश का छठे, आठवें या 12वें भाव में होना, छठे, आठवें या 12वें भाव में होना यह तिक्र भाव है। यह भाव दुख देते हैं। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। यह काल पुरुष की कुंडली है। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है। जैसे हम छठे, आठवें या 12वें भाव में दिखाएंगे। आपको इसे किसी भी एक भाव में समझना है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे छठे, आठवें या 12वें समझना है। यदि सप्तमेश तिक्र भावों में 6, 8, 12वें भाव में चला जाए तो विवाह में कोई न कोई बाधा आती रहती है। किसी विवाद के कारण शादी में विलंब होता है या वैवाहिक जीवन से विमुखता का योग यहाँ बनता है। सप्तमेश जब छठे, आठवें या 12वें किसी भी एक भाव में हो, ऐसे युवक युवती में शादी करने की नैतिक हिम्मत कम होती है। यहाँ युवक युवती भौतिक सफलता को ही जीवन मान लेते हैं। आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। कैरियर, पैसा, नाम, सोशल स्टेटस यही जीवन का केंद्र बन गया है। युवक युवती सोचते हैं कि पहले सब कुछ
हासिल कर लेते हैं, फिर विवाह करेंगे, पर वह दिन कभी नहीं आता। जिंदगी के लक्ष्य पूरा करने में इतना समय निकल जाता है कि युवक युवतियां शादी करना ही भूल जाते हैं। यह भूल जाना ही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, यह बाद में समझ में आता है। एक और योग शुक्र का नीच होना या पाप कर्तरी में फंसा होना, यह सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में शुक्र को हम छठे कन्या राशि में नीच का दिखा चुके हैं। नीच का शुक्र दाम्पत्य सुख देने में निष्फल होता है। यहां छठे नीच का शुक्र है। पंचम में हम दिखाएंगे आपको शनि, और सप्तम में होगा सूर्य। यहां आप देख सकते हैं कि शुक्र दो पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। यदि शुक्र नीच राशि में हो या पाप कर्तरी में फंसा हो तो युवक युवती को विवाह में रुचि कम होती है। वह अपनी शादी को लेकर गंभीर नहीं होते। सप्तम भाव के दोनों ओर पाप ग्रह हो तो दाम्पत्य सुख में रुकावट और मानसिक असंतोष का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में कोई न कोई बाधा उनकी शादी में आती रहती है। रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन के रंगीन सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। तो शुक्र कुंडली में कभी भी नीच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही दाम्पत्य सुख देता है, और पाप कर्तरी में बहता भी नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में आपकी कुंडली में चंद्र और शनि का एक साथ होना, इसे विष योग कहते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र शनि यदि सप्तम में विष योग बना रहे होंगे, ऐसे युवक युवती सोचते ज्यादा है। जब शादी संबंधित पात्र पसंद करने का कोई फैसला लेना होता है तो उनका मनोबल जवाब दे जाता है, क्योंकि चंद्रमन है और शनि दुख है। यह योग मानसिक संकोच उत्पन्न करता है। मन में एक तरह का भय शामिल हो जाता है। जब मैं अकेले निर्णय ले सकता हूं या ले सकती हूं तो जीवन किसी और के साथ क्यों बांटूं? उन्हें डर है कि विवाह के बाद समझौते होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी और मेरा अस्तित्व कहीं खो जाएगा। यह मन के अहंकार का भय उन्हें विवाह से दूर कर देता है। परिणाम स्वरूप उनके अंदर एक अजीब सा ठंडापन आ जाता है। शादी को लेकर मन में एक अनजाना डर प्रकट होता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जो डर हमारे मन में होता है वह डर झूठा होता है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो यहां डर का त्याग करना जरूरी होगा। सप्तम भाव पर राहु शुक्र का प्रभाव होगा तो आपका स्वभाव चंचल बनेगा। राहु और शुक्र, जब राहु सप्तम भाव
राहु शुक्र जब सप्तम भाव को प्रभावित करता है तब मन में असामान्य इच्छाएं और भ्रम उत्पन्न होते हैं। ऐसे युवक युवतियां पारंपरिक विवाह से संतुष्ट नहीं होते, अलग संस्कृति, अलग विचार या असामान्य संबंध की चाह रखते हैं। स्थिरता से अधिक रोमांच को महत्व देते हैं। फलस्वरूप विवाह का निर्णय बार बार टलता रहता है। कभी आदर्श साथी नहीं मिलता, कभी अपेक्षाएं इतनी ऊंची होती है कि कोई वास्तविक व्यक्ति उन पर खरा नहीं उतरता। राहु व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। उसे लगता है कि इससे भी बेहतर शायद कोई पात्र मिलेगा और यही शायद वर्षों निकाल देता है। जब युवक युवतियों की उम्र बढ़ जाती है तब शादी के लिए कोई भाव नहीं पूछता। यह सच्चाई यहां भुला दी जाती है और यह बात भुला देना ही महंगा पड़ता है। एक और योग को जानेंगे। सप्तम भाव पर मंगल केतु का प्रभाव होगा तो यह दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह होते हैं। दोनों का फल एक समान ही मिलता है। जब सप्तम भाव पर अत्यधिक अग्नि तत्व के मंगल केतु का तीव्र प्रभाव हो तब व्यक्ति स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। ऐसे युवक युवती आदेश या नियंत्रण पसंद नहीं करते, अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते हैं, समझौते को कमजोरी मानते हैं। फलस्वरूप विवाह उन्हें बंधन जैसा प्रतीत होता है। वे सोचते हैं मैं किसी के अधीन क्यों रहूं, मैं बंधन में क्यों बंधूं। लेकिन आज के युवक युवतियां यह भूल जाते हैं कि आजादी कुर्बानी के बिना नहीं मिलती, इसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। आज का युवक युवती स्वतंत्रता को ही जीवन का शिखर मानते हैं। उन्हें लगता है कि विवाह उनके सपनों की उड़ान को सीमित कर देगा। यह स्वभाव उन्हें शादी के बंधन में बंधने से रोकता है और विवाह का निर्णय टलता रहता है और शादी एक सपना बन जाती है। एक और योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य शुक्र का योग बना होगा। सूर्य और शुक्र का योग बना होगा तो शुक्र विवाह, प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का कारक है। सूर्य अहंकार, राजा और मैं का प्रतीक है। जब सूर्य की अग्नि में शुक्र जलता है तब युवक युवतियों के भीतर प्रेम की कोमलता कम होने लगती है। फलस्वरूप संबंधों में अहंकार का टकराव होता है। जीवन साथी के सामने झुकने में कठिनाई उत्पन्न होती है। विवाह के बाद भी मानसिक दूरी का सामना यहां करना पड़ता है। ऐसे युवक युवती बाहर से आकर्षक होते हैं पर भीतर भावनात्मक रूप से जल्दी समर्पित नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि विवाह उनकी स्वतंत्र पहचान को कम कर देगा। बहुत से युवक युवतियां अपने आसपास टूटते रिश्ते देखते हैं। परिवारों में कलह, तलाक की बढ़ती घटनाएं, विश्वासघात की कहानियां, ये सब उसके मन में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। विवाह सोचते हैं कि अगर अंत में विवाह टूटना ही है तो शुरुआत क्यों करें। हृदय
पहले ही आशंकित होता है। जहां भरोसा नहीं वहां विवाह का साहस कैसे होगा। इस कारण से विवाह की उम्र, अवसर और शादी की इच्छा धीरे धीरे पीछे छूटती चली जाती है। तो दोस्तों, आज के युवक युवतियां विवाह क्यों नहीं करना चाहते, इसे आसानी से समझा। ज्योतिष शास्त्र विवाह न करने की सीधी घोषणा नहीं करता, परंतु ऐसे योग युवक युवतियों को विवाह से दूर रहने या विलंब करने की मानसिकता दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप विवाह टलता है या देर से होता है। विवाह न करने से लाख गुना अच्छा है विवाह करना, क्योंकि आगे आपका बुढ़ापा आपका इंतजार कर रहा होगा, जहां अकेलेपन के सिवाय कुछ नहीं होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।